आज की इस वीडियो में हम सुबह से लेकर शाम तक जितने भी काम करते हैं उन सबको इंग्लिश में देखने वाले हैं। देखिए, आपने इंग्लिश ग्रामर बहुत ज़्यादा पढ़ी है, आपने बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस याद किए हैं, आपने बहुत ज़्यादा रूल्स पढ़े हैं, लेकिन फिर भी आप उस इंग्लिश को नहीं बोल पाते हैं, उस इंग्लिश का ट्रांसलेशन नहीं कर पाते हैं जिन कार्यों को आप सुबह से लेकर शाम तक करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डेली रूटीन को देखेंगे इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में। अब यहाँ पर देखिए, हर किसी का रूटीन अलग अलग होता है। कोई बच्चा होता है, कोई स्टूडेंट होता है, कोई कहीं पर काम करता है, कोई टीचर होता है, तो हर किसी का रूटीन अलग अलग है। तो यहाँ पर हम एक बेसिक रूटीन को लेकर चलेंगे कि जो सब करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे आई गेट अप एट 8 AM। इसका मतलब है कि मैं 8 बजे उठता हूँ। आई गेट अप का मतलब है सुबह उठना। वेकअप भी आप इसमें लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर दैट का मतलब है उसके बाद। आई गो डाउनस्टेयर्स, यहां पर डाउनस्टेयर्स का मतलब है कि सीढ़ियों से नीचे जाना, और अपस्टेयर का मतलब है कि सीढ़ियों से ऊपर जाना। तो यहां पर मैंने ये इसलिए लिखा है कि बहुत से बच्चे, मतलब बहुत से जो लोग हैं वो ऊपर सोते हैं अपनी छत के ऊपर, इन गर्मियों के दिनों में बहुत से नीचे सोते हैं। तो आपको इस लाइन को बोलने की ज़रूरत नहीं है यदि आप नीचे ही सोते हैं। यदि आप छत पर सोते हैं ऊपर, तो आप बोल सकते हैं आई गो डाउनस्टेयर्स, यानी कि उसके बाद मैं नीचे जाता हूँ। किससे? सीढ़ियों से नीचे जाता हूँ। उसके बाद आप बोलोगे एंड, और वे वॉश माई फेस, और अपना मुंह धोता हूँ। वॉश का मतलब है धोना, फेस का मतलब है अपना मुंह या फिर अपना चेहरा, और अपना चेहरा धोता हूँ, मुंह धोता हूँ। नेक्स्ट है एंड ब्रश माई टीथ, और अपने दांतों को साफ करता हूँ। आफ्टर दैट, इसके बाद। आई ऑलवेज डू सम एक्सरसाइजेज, इसके बाद मैं हमेशा व्यायाम करता हूँ। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है जो आफ्टर दैट, ऊपर भी आफ्टर दैट लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि इसके बाद, मतलब किसी काम को करने के बाद। समझ में आ गया? अब देखिए, यहाँ पर एक्सरसाइजेज का मतलब है व्यायाम। नेक्स्ट है देन, फिर। आई ड्रिंक सम वाटर, यानी कि उसके बाद में क्या करता हूँ, मैं कुछ पानी पीता हूँ। अब कुछ ऐसे होते हैं जो कि एक्सरसाइज करने के बाद कुछ मतलब फल फ्रूट वगैरह खाते हैं, बहुत से कुछ नहीं खाते, ऐसे ही रहते हैं, सीधा अपना खाना खाते हैं। तो ये आपके रूटीन पर डिपेंड करेगा कि आप क्या करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि उसके बाद मैं क्या पीता हूँ, पानी पीता हूँ। आफ्टर दैट आई ड्रिंक सम वाटर। अब यहाँ पर जूस का यूज भी कर सकते हैं, आई ड्रिंक जूस, इस तरह से। आफ्टर ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट करने के बाद। अब देखिए, आपको जब ऐसे लिखना हो कि किसी चीज को करने के बाद, तो आपको उसे आफ्टर के बाद लिख देना है। आफ्टर ब्रेकफास्ट, यानी कि ब्रेकफास्ट करने के बाद। आई गेट रेडी, मैं तैयार होता हूं या फिर तैयार हो जाता हूं। अब हो सकता है कि आप बाहर काम करने के लिए जाते हो, ड्यूटी जाते हो, कंपनी जाते हो, ऑफिस जाते हो, या फिर कोई और काम हो आपका, तो आप उसके लिए तैयार हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं। इस तरह से आप इसको बोलोगे। एंड गो टू वर्क, और क्या करता हूं, काम पर जाता हूं या फिर काम के लिए चला जाता हूं। अब देखिए, यहां पर लिखा हुआ है आफ्टर डूइंग वर्क, काम करने के बाद। मैंने बोला था आपको किसी चीज को करने के बाद आपको क्या करना है, आफ्टर के बाद उसको लिख देना है। और यदि कोई वर्ब है तो उसमें आईएनजी लगेगी। आफ्टर डूइंग वर्क, यानी कि काम को करने के बाद। आई ऑफन का मतलब होता है अक्सर। आई ऑफन टेक माई लंच, काम को करने के बाद अक्सर मैं लंच करता हूं, यानी कि जो दोपहर का आपका खाना होता है उसको करते हैं। इस तरह से आप इसको बोलोगे। नेक्स्ट देखिए, एंड टॉक विद माई फ्रेंड्स, और खाना खाते टाइम में क्या करता हूं, अपने दोस्तों से बातें करता हूं। आफ्टर गेटिंग डार्क, ये आफ्टर गेटिंग डार्क का मतलब है अंधेरा होने पर। जब रात मतलब शाम हो जाती है, अंधेरा सा हो जाता है, क्या करते हो, आफ्टर गेटिंग डार्क, अंधेरा होने पर। आई कम बैक, मैं वापस आ जाता हूं। अब यहां पर देखिए, ये जो सेंटेंसेस बन रहे हैं, ये सभी सेंटेंसेस आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेंगे। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज किया जाता है अपनी डेली बेसिस के जो कार्य होते हैं, डेली रूटीन्स होते हैं, उन सबको बताने के लिए। तो यहां पर हमने भी इन सबको किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज किया है। देखिए, यहाँ पर सब कुछ प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, कहीं पर भी आपको यहाँ पर वैसी चीजें नहीं दिखेंगी जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट से छोड़कर अलग टेंसेज में हो। अब देखिए, मतलब मैं अपने अंधेरा होने पर अपने घर वापस आ जाता हूँ, मतलब शाम को मैं अपने घर वापस आता हूँ। आफ्टर गेटिंग डार्क आई कम बैक। अब लिखा हुआ है आफ्टर दिस, इसके बाद। आई यूजुअली का मतलब होता है अक्सर, और जो मैंने लिखा था ऑफन, उसका मतलब भी होता है अक्सर।
आई यूजुअली चैट विद माई फ्रेंड्स, मैं क्या करता हूँ अपने दोस्तों से चैट करता हूँ, एंड फैमिली मेम्बर्स, और अपने फैमिली मेम्बर्स से भी चैट करता हूँ। मतलब आफ्टर दिस आई यूजुअली चैट विद माई फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स, इसके बाद मैं अक्सर अपने दोस्तों और घर वालों के साथ चैट करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर भले ही मैंने चैट का यूज कर दिया है, आप यहाँ पर टॉक वगैरह का यूज भी कर सकते हैं। यदि आप चैट वगैरह नहीं करते, आप बातचीत करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, जोक वगैरह जोकिंग करते हैं, तो आप यहाँ पर चैट को रिप्लेस करके अपने उस वर्ड को यहाँ पर चिपका सकते हैं। समझ में आ गया? देखिए, एंड आफ्टर डिनर, और डिनर करने के बाद आई गो फॉर ए वॉक, यानी कि मैं घूमने के लिए जाता हूँ इन द पार्क, किसमें? पार्क में। किसके साथ? विद माई फैमिली, मैं अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ खाना खाने के बाद पार्क में घूमने के लिए जाता हूँ। बहुत से ऐसे होते हैं फैमिली मेम्बर्स जो कि मतलब खाने को पचाने के लिए जब खाना खा लेते हैं शाम को, उसके बाद पार्क में घूमने के लिए जाते हैं, या फिर रोड पर निकल जाते हैं घूमने के लिए, बाजार में चले जाते हैं घूमने के लिए, जिससे कि उनका जो खाना है वो पच जाए। तो आफ्टर डिनर गो फॉर ए वॉक इन द पार्क विद माई फैमिली, इस तरह से आपको बोल देना है। यानी कि खाना खाने के बाद मैं अपने घर वालों के साथ पार्क में घूमने जाता हूँ। उसके बाद है एज सुन एज आई कम होम, और जैसे ही मैं घर आता हूँ आई ड्रिंक ए ग्लास ऑफ जूस, और मैं एक जूस का गिलास पीता हूँ, एंड गो टू बेड। ये गो टू बेड का मतलब है कि सोने के लिए चला जाता हूँ। गो टू स्लीप भी आप बोल सकते हैं, मैंने यहाँ पर बेड लिख दिया है, तो मतलब सोने के लिए चला जाता हूँ। अब यहाँ पर जो जूस है इसको रिप्लेस करके आप उस चीज़ को यहाँ पर लिख सकते हैं जो कि आप रात को सोने से पहले खाते हैं, पीते हैं, जो भी चीज़ करते हैं। जैसे कि बहुत से लोग होते हैं वो क्या करते हैं, शाम को सोने से पहले दूध पीते हैं, तो यहाँ पर आप मिल्क का यूज भी कर सकते हैं। जूस पीते हैं तो जूस का यूज कर सकते हैं, वाटर पीते हैं तो वाटर का यूज कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ें आप पीते हैं या खाते हैं वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। यदि खाना है तो यहाँ पर आपको ड्रिंक भी चेंज करना पड़ेगा, और यहाँ पर ये जूस चेंज करना पड़ेगा, बाकी पूरा सेंटेंस एक जैसा रहेगा। समझ में आ गया? एक बार और देखिए, फिर मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। आई गेट अप एट 8 AM, आफ्टर दैट आई गो डाउन स्टेयर्स एंड वॉश माई फेस, मैं 8 बजे उठता हूँ और उसके बाद मैं नीचे जाता हूँ और अपना मुंह धोता हूँ। एंड ब्रश माई टीथ, आफ्टर दैट आई ऑलवेज डू सम एक्सरसाइजेज, और अपने दांतों को साफ करता हूँ और इसके बाद मैं हमेशा व्यायाम करता हूँ। देन आई ड्रिंक सम वाटर, आफ्टर ब्रेकफास्ट आई गेट रेडी, और फिर मैं कुछ पानी पीता हूँ और ब्रेकफास्ट के बाद मैं तैयार होता हूँ या फिर तैयार हो जाता हूँ। एंड गो टू वर्क, और काम पर चला जाता हूँ। आफ्टर डूइंग वर्क, काम को करने के बाद आई ऑफन टेक माई लंच, मैं अक्सर अपना लंच करता हूँ, दोपहर का खाना करता हूँ। एंड टॉक विद माई फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों से बातचीत करता हूँ। आफ्टर गेटिंग डार्क, शाम होने पर आई कम बैक, मैं वापस आ जाता हूँ अपने घर पर। आफ्टर दिस, इसके बाद आई यूजुअली चैट विद माई फ्रेंड्स, मैं अक्सर अपने दोस्तों से, एंड माई फैमिली मेम्बर्स, अपने दोस्तों से और अपने फैमिली के जो सदस्य हैं, मेरे घर के जो सदस्य हैं उनके साथ बातचीत करता हूँ, चैट करता हूँ। एंड आफ्टर डिनर गो फॉर ए वॉक, और डिनर करने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं घूमने के लिए चला जाता हूँ पार्क में विद माई फैमिली, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ। एंड एज सुन एज आई कम होम, और जैसे ही मैं वापस आता हूँ आई ड्रिंक ए ग्लास ऑफ जूस, एक जूस का गिलास पीता हूँ। एंड गो टू बेड, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, बेड पर सोने के लिए चला जाता हूँ, यानी कि सोने के लिए चला जाता हूँ। अब देखिए, यदि अभी तक आपने हमारी बुक्स को परचेज नहीं किया है तो जरूर करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और ये PDF के रूप में आपको मिलेंगी, और कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर इनमें कवर कराई गई है। उसके बाद देखिए, यदि ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जरूर इसे भी डाउनलोड करें, और इसमें भी कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश ग्रामर को कवर कराया गया है, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक भी सिंगल पैसा आपका खर्च नहीं होगा। तो दोस्तों, अब आपको अपने बारे में लिखना है कि आप अपने डेली रूटीन में क्या चीजें करते हैं, तो आपको कमेंट करके बताना है, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर, जो कि आपको यहाँ पर नंबर शो हो रहा है, इस पर अपना जो भी आप कॉपी में लिखकर, जो भी आपका डेली रूटीन है उसे कॉपी में लिखिए, और उसके बाद मुझे फोटो खींचकर, एक फोटो क्लिक करके आप मेरे पास इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपका खुद मतलब चेक करूंगा कि आपने सही लिखा है या फिर नहीं लिखा है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा। और हाँ, यदि आपको पास्ट के रूटीन के बारे में भी कोई वीडियो चाहिए कि सर हमने जो कल काम किया था उसको कैसे बताएंगे,
तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं, उसके ऊपर भी एक वीडियो आ जाएगी। तो वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।